हमारे भारतवर्ष में पादुका पूजन का बड़ा महत्व रहा है। हम जहाँ सब जानते हैं कि जब श्री राम 14 साल वनवास में थे तो राजा भरत ने उनकी पादुकाएं सिंहासन पर रखकर राज्य किया। राम राज्य हुआ लेकिन पादुका के सहारे। भरत सबसे बड़ा पाद्य पूजा में पादक इसमें अपने लिए आदर्श माना जाता है। आज विधान बाबू के घर पर पाद्य पूजा का आयोजन किया गया था। उनके सभी संबंधी दोस्त लोग, आड़ोस पड़ोस के ऐसे 150 लोग इकट्ठे हुए थे। हर साल विधान बाबू पाद्य पूजा का कार्यक्रम अपने घर पर करते हैं और इन सभी लोगों को बुलाकर उसी समय एक पुरानी चप्पल उनकी पूजा करते हैं और सबको खाना वगैरह खिलाते हैं। सबको बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये पुरानी चप्पल रख के पाद्य पूजा करने का क्या औचित्य है। हमने जाना जा रहा है कि गुरुदेव दत्त की पादुका की पूजाएं होती है, राम की पादुका की पूजाएं होती, पर ये सारी सी चप्पल इसकी पादुका पूजा विधान बाबू क्यों करते हैं। सब लोगों में आसपास कुछ हो रही थी। ये सब सुनकर विधान बाबू बोले ऐसी कोई खास बात है, इसीलिए मेरे को इन चप्पलों का बड़ा महत्व है। मैं आपको मेरी पूरी कहानी बताता हूँ तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि मेरी ये पादुका पूजन कितना महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मैं एक छोटे से गांव में रहता, संयुक्त परिवार में रहता था। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची और भाई बहन, बुआ फूफा, ऐसे बहुत से लोग रहते थे। आपको आश्चर्य लगा होगा ना कि आजकल इतने पर एक परिवार में इतने लोग रहते नहीं हैं, लेकिन हम उस जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे और मैं उसी का एक सदस्य था। मेरे पापा जो है वो चाचा जी से छोटे थे। चाचा जी जो है वो एक नौकरी करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले कामकाजी, वो शहर में काम करते थे और हर हफ्ते घर पे आते थे। उनके हर महीने मिलने वाली तनख्वाह से उनका घर में बड़ा रुतबा था। संयुक्त परिवार की खेती भी बहुत थी और वो खेती देखने वाले सिर्फ चाचा थे। चाचा कोई कमाते नहीं थे पैसे डायरेक्ट, इसलिए उनकी कीमत जरा घर में कम होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले जो व्यक्ति थे हमारे घर में वो चाचा ही थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम देखना, पशुओं को संभालना, दूध दही सब खाते थे, इसकी सबकी व्यवस्था करना, ये सब पूरा चाचा ही करते थे। लेकिन फिर भी चाचा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। पर चाचा और सीधे साधे थे। चाची जो थी घर का खाना बनाने का पूरा कामकाज चाची के जिम्मे था और क्योंकि वो छोटी बहू थी और इस प्रकार से हमारा परिवार चल रहा था। मैं पढ़ रहा था। पापा जो है वो सरकारी नौकरी होने के कारण बहुत ही कम मिलते थे, लेकिन जब जब भी वो शहर से आते थे हम लोगों के लिए रसगुल्ले का बड़ा हंडा ले आते थे, जिस सबको एक एक रसगुल्ला मिले। हम बच्चों को दो दो मिलते थे, पर मैंने चाचा और चाची को कभी रसगुल्ले खाते हुए देखा नहीं। वो अपना एक रसगुल्ला मेरे चुपके से मेरे मुंह में डाल देते थे, किसी को बताना मत, बच्चे लोग आ जाएंगे, जल्दी खा ले। इसलिए चाचा अपने हिस्से का रसगुल्ला भी मुझे ही देते थे। लेकिन ऐसा क्यों? तो मेरी जो चाची है बड़ी, वो बहुत बीमार थी। तो बीमारी क्या, डॉक्टर ने कहा था अब इनका कोई भरोसा नहीं। अब तक चाचा ने मुझे हाथ में लेकर चाचा को दिया पापा ने और कहा कि आज से ये बेटा तेरा, अब ये तू ही संभालेगा। खुदा की खुशकिस्मती से हमारी चाची जिंदा रही, कुछ भी नहीं हुआ। पर उस दिन से चाचा ने मुझे जो अपना बेटा माना वो आज तक कायम था। लेकिन वो रोज़ मेरे को स्कूल ले जाना, ये लाना, कुछ भी मेरे लायक, मेरे बारे में जो भी काम हो चाचा बड़े आगे होके करते थे। सब लोग कहते थे इनका बेटा है या भतीजा है, तो बोलते नहीं, मेरा ये भतीजा नहीं है, मेरा ये बेटा ही है। और एक दिन मेरे को छात्रवृत्ति की परीक्षा देने जाना था पास के गांव में, 4-5 किलोमीटर दूर था। मैं ज़रा शरीर से वीक था ना, तो सब लोग बोले ये कैसा जाएगा वहाँ। तो चाचा आगे होकर बोले चिंता मत करो, मैं ले जाऊँगा, मेरे कंधे पे बिठा के। और वास्तव में इतने तपती धूप में भी चाचा ने कंधे पे मुझे बिठाया और 5 किलोमीटर स्कूल में ले गए। उनके पैरों में चप्पल नहीं थी
पैरों को गरम गरम ऐसे उचक उचक के चल रहे थे, क्योंकि गरम गरम लगे। स्कूल में पहुंचने के बाद मैं जब तक परीक्षा नहीं देता तब तक चाचा वरांडे में शांत बैठते थे और फिर मुझे वापस लाते थे। मैंने चाचा को कई बार कहा, चाचा तुम्हारे पैर नहीं जलते? बोले हाँ बेटा जलते तो है, तो मेरे फपोले आते, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो बोलते थे अरे चप्पल लाने के लिए पैसे लगेंगे और वो मेरे को तेरे पापा से बोलना पड़ेगा, और मुझे अच्छा नहीं लगता। चप्पल के लिए पापा को बोलो और वो खरीद देंगे, वो मना नहीं करेंगे, लेकिन मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बिना चप्पल ही चलता हूँ। लेकिन तू जब बड़ा हो जाएगा ना विधान, तब तेरी तनख्वाह आना शुरू हो जाएगी ना, तो तू सबसे पहले मेरे लिए काम करना, मेरे लिए चप्पल ले लाना। वो बोले हाँ हाँ मैं लाऊंगा ज़रूर। ऐसा करते करते समय बीतते गया। मैं स्कूल का मेरा एजुकेशन पूरा हुआ और कॉलेज के लिए मैं शहर गया। अब शहर में जाने के बाद मेरी चाचा से मुलाकात बहुत कम होती थी, लेकिन फिर भी जब मैं आता हूँ तो आता था गांव, तो काका मेरे लिए बहुत सारे चीज़ें बनाते, खिलाते पिलाते थे, बाजार से फल फ्रूट लाते थे मेरे लिए। गांव के फल फ्रूट अलग ही होते हैं, बेर वगैरह सरीखे, वो भी मेरे लिए लाते थे। और जब जब भी वो शहर मेरे से मिलने आते थे ना, कॉलेज में होता था तब, वो मेरे लिए भी वहाँ मिठाइयाँ वगैरह गांव की वो ले आते थे मेरे लिए। इतना ख्याल मेरा जो चाचा ने रखा और किसी ने भी नहीं रखा हो, मेरे पापा और मम्मी। मेरे पापा बहुत जल्दी चले गए जब मैं 13-14 साल का था, और मम्मी तो थोड़ी दिन थी, और मम्मी भी बहुत जल्दी चली गई। फिर मेरा बाद का जो पूरा मेरे तरफ देखने का, मेरा संभालना, ये सब चाचा और चाची ने ही किया। इसलिए मैं उनको कभी चाचा का दर्जा नहीं, वो मेरे पापा ही सरीखे थे, पापा ही थे। और इसके बाद मेरा एजुकेशन होने के बाद मेरे को वहाँ नौकरी लग गई। मैं इधर से उधर ये नौकरी छोड़ नौकरी, अच्छी नौकरी की तलाश में था, इसलिए चाचा से मुलाकातें बहुत कम होती गई। पर क्या हुआ कि मैं इस आपाधापी में, मेरे को जॉब भी लग गया, मैं इस आपाधापी में भूल गया कि चाचा को मैंने वचन दिया था चप्पलें खरीदने के लिए, और चाचा ने भी कभी याद नहीं दिलाया, लेकिन मैं खुद ही भूल गया। एक बार फिर मैसेज आया कि गांव से कि चाचा बहुत बीमार है। मेरे को चिंता लगी, अरे चाचा बीमार है। मैं दौड़े दौड़े चला आया और चाचा के पास जाके बैठा, तो चाचा मेरे तरफ देखे, विधान तू आ गया, अरे ये रसगुल्ले भी लाया, वाह वाह। तो बाकी सबको पहले विधान को रसगुल्ला खिलाओ, उसके बाद बाकी लोग खाएंगे। फिर मेरे को रसगुल्ला अपने हाथों से उन्होंने खिलाया। इतने तो मतलब ठीक थे, बैठे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत बहुत खराब होती गई। और फिर उनको किसी ने पूछा, चाचा जी आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो बोले कि मेरे को ना विधान ने लाई हुई चप्पल पहनना है। अरे बाप रे, तब विधान को समझ में आया, अरे अपन तो भूल गए, चाचा ने कहा था चप्पलें लाना, अपन भूल गए, अभी लाते हैं। वो जाके बाजार से चप्पल लेके आया, लेकिन तब तक चाचा बिल्कुल बेड पे लेटे थे, उनके पैर सूज रहे थे। तो अब चप्पल पैर के सूजन होने के कारण जा नहीं रही थी, तो सब लोगों को बोला कि अब क्या होगा? चाचा बोले नहीं नहीं, मेरे को विधान के लाई हुई चप्पल पहनना है ना, मेरे पैरों की सूज भी बिल्कुल कम हो जाएगी। ऐसा कर करते उन्होंने थोड़ी चप्पल पहनने की कोशिश की, पर पूरी चप्पल जा नहीं पाएगी। फिर वो चप्पल निकाल के पास में रख दी। वो ने मुझे बोला, बेटा तेरी चप्पलों का स्पर्श मेरा पैरों को हो गया है, मैं धन्य हो गया, तूने अपना वचन पूरा किया है। मैं चल नहीं सका, मेरे को लगा था कि चप्पलें पहनकर मैं चलूँगा, पर वो तो हो नहीं रहा है। लेकिन मेरे को एक खुश हूँ मैं कि चप्पलें मेरे लिए आई है। सब लोग हंस रहे थे, ये बूढ़े आदमी को इस उम्र में चप्पलों का क्या शौक चला। लेकिन वो क्या समझते कि मेरे पैरों को जब छाले चाचा के पड़े थे, मेरे को कंधे पे उठा के ले आते थे बिना चप्पल के, तो उनको कितनी तकलीफ होती थी। वो और मैं और चाचा ही ये दोनों ये बात को जानते थे। फिर उसी दिन चाचा का इंतकाल हो गया, वो मर गए। और फिर सब लोगों ने विधि करने आए, वो सब ये सब देखे। वो चप्पलें जो थी चाचा के बेड के पास ही रखी हुई थी। मैं धीरे से चुपके से वो चप्पलें उठा के ले आया और मेरे संदूक में ही रख दी, क्योंकि किसी को मालूम ना पड़े कि मैं चप्पलें ले जा रहा हूँ, जैसे लोग फिर मुझे हंसते। लेकिन वो चप्पलों का महत्व मेरे लिए बहुत था, इसलिए मैंने कहा आज से ये चप्पल मतलब चाचा ही मिलेंगे मेरे को। मैं चप्पलों पर लिए ऐसा रखा तो मुझे लगा मैं चाचा से गले मिल रहा हूँ। उस दिन से चाचा का ये चप्पलों का जो है पादुकाओं का मैंने पूजन शुरू किया। जब मैं शहर आया
तो मैंने उस अच्छे से सजाया कम चौक इसमें कोनाड़े में रखा और वहाँ से रोज़ उनको हलक तुमको भी लगाता था। लेकिन साल में एक बार चाचा जिस दिन मरे थे उस तारीख को पुण्यतिथि के ऊपर मैं चाचा की पादुकाओं का पूजन यथासान करता हूँ। पूरा व्यवस्थित तरीके से आधा घंटा मेरी पूजा चलती है, चाचा जी को प्रणाम करता हूँ। और आप सभी लोग जो है आज मेरे इकट्ठे हुए, मेरे अपने वाले लोग, आपके हो, सगे संबंधी हो, दोस्त लोग हो, अड़ोस पड़ोस वाले हो, आपको ये सलियत थी कि मैं ये क्यों करता हूँ, तो मैंने आपको चाचा का और मेरा जो संबंध था वो इतिहास आपको बताया। उसी कारण आज भी वही उन चप्पलों के लिए मेरे को, जैसे भरत को राम की पादुका के लिए महत्व था, उतना ही महत्व मेरे को चाचा की इन चप्पलों का था। इसीलिए मैं इन पादुका की पूजा करता हूँ। अब मेरे को लगता है आप सब समझ गए होंगे, ये हंसी वसी मजाक की खेल की बात नहीं थी, पर मेरे दिल की बात है। इसलिए मैं इन पादुका का पूजन हर साल करता हूँ और उसी रात चाचा को याद करके फिर आप सब लोगों को खाना खिला के मुझे ही बहुत संतुष्टि मिलती है। और आपके आशीर्वाद जो है मेरे को भी मिलते हैं, मेरे चाचा को भी श्रद्धांजलि अर्पित हो जाती है। आज की ये पादुका का पूजन हमारे भारतवर्ष का महान ये है प्रथा, यह मैंने आपको बताई। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी मुझे अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।